हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। कौन से? सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले के नॉमेनक्लेचर, मतलब जिनका एंड में फंक्शनल ग्रुप हो एक। इफ ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप नंबर शुड बी डन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप 1, है ना। मतलब जहां से भी फंक्शनल ग्रुप चालू है वहां से नंबरिंग चालू होगी, उसको नंबर 1 देंगे हम, है ना। नंबरिंग 1 करेंगे। जैसे कि COOH, CHO, COR, CONH2, COCl, C ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये है तो कार्बन भी इसका इंक्लूड करेंगे। उसका मतलब यहां से गिनती चालू करेंगे तो मतलब उसका कार्बन को भी लेंगे हम गिनती में। सो इट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1, बट इट शुड नॉट बी रिटन इन द नेम। पर ऐसा नहीं है कि उसको नेम में लिखा जाए। देख लेते हैं। अब जैसे ये है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? यहां वाली है, ये तो है नहीं, तो यहां से गिनेंगे 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे पोजीशन पे इथिल आ रहा है और ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 इथिल। और क्या है ये? पेंटेनोइक एसिड, नहीं हेक्सेनोइक है ना, 6 कार्बन कंटेनिंग है, सॉरी। तो ये लिखेंगे हम हेक्सेनोइक एसिड। अरे बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? अब ये जो है इसमें क्या था कि ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबरिंग यहां से चालू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा है। अब ये है तो यहां से चालू करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और डबल बॉन्ड ये पड़ रहा है और लॉन्गेस्ट चेन भी ये है, डबल बॉन्ड भी इसी साइड पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग है, उसमें भी दूसरे पोजीशन पे इथिल है, तो 2 इथिल। और क्योंकि पेंट है ना, और क्योंकि इन और आइन जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सफिक्स में लिखाता है, तो हम उसको पीछे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम पेंट। पुराने वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, कैसे क्या हम कहाँ पहले सफिक्स लिखते हैं, कहाँ प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, वो सब देख सकते हैं आप। तो पेंट 2 इन, ई नहीं लिखेंगे, EN बस लिखेंगे, वो भी पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये जो है ये ओइक एसिड है और O से चालू हो रहा है। AIOUY से चालू होने पर डबल बॉन्ड के बाद जो है वो E हट जाता है, ड्रॉप हो जाता है, इसलिए ये हम करेंगे। इस तरीके से हो जाता है। अब ये है तो ये एग्जांपल में एक्चुअली में अमाइड है, ये मैं भूल गया यहाँ NH2 बनाना, NH2, ठीक है। तो अब ये जो है, अब देख लेते हैं हम ये क्या है। तो यहां से हम गिनती कहां से चालू करेंगे? हम गिनती चालू करेंगे यहां से 1, 2, 3, ठीक है। तो दूसरे पोजीशन पे क्या है? 2 मिथिल प्रोपेनामाइड। अरे बात समझ आ रही है? CONH2, C डबल बॉन्ड O NH2, नहीं समझे? C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो होता है ये अमाइड बॉन्ड होता है। अरे बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या है? 1, 2, 3, 4, लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया हमने, लॉन्गेस्ट क्या प्लेन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब? 4 नहीं 1, नंबरिंग तो हम यहां से चालू करेंगे ना, सॉरी, नंबरिंग यहां से चालू करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे आ जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल चेन है, ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ये बोलेंगे। अब ये जाता है, इसमें क्या बोलेंगे हम? तो मिथिल तो है ही, एमी का मतलब मिथिल, वो भी पुराने वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि एमी का मतलब क्या होता है, ET का मतलब क्या होता है ना, एमी। तो एमी का मतलब मिथिल। अब ये नंबरिंग कहां से चालू होगी? कार्बन यहां से है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 है। तो अब यहां से चालू हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? 1 मिथिल पेंटेनोएट, 1 मिथिल क्यों बोलेंगे? मिथॉक्सी बोलेंगे, सॉरी, OME है ना, देखिए O भी तो लगा है, मिथॉक्सी पेंटेनोएट, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब ये आ जाता है, इसमें भी नंबरिंग चालू यहां से होगी 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और CHO को हम कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये 5 का है तो क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इसमें जो है आपका बोलेंगे पेंट, डबल बॉन्ड को पीछे लिखते हैं सफिक्स में, तो 2 इन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड
हाइड। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, अब आ जाता है प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। इसको भी देख लेते हैं। तो ये है, हाँ ये बात जरूरी है, यहाँ 1 मिथिल पेंटेनोइट ही होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया मेरे से, मिथिल पेंटेनोइट या मिथिल पेंटेनोइट नॉर्मली बोल सकते हैं हम इसको, मिथॉक्सी नहीं होगा, है ना। अब आ जाता है प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर ग्रुप्स। टू सिमिलर ग्रुप्स में क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन इंक्लूडेड इन चेन। दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे COH, COH, C2H5, OC2H5 है ना, COO, C2H5 ये है यदि, तो अगर ऐसा कुछ है, ईस्टर है यदि, या फिर कार्बोक्सिलिक या फिर अमाइड ये सब है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा कि इनके जो कार्बन है इसको भी मेन चेन, हेलो, तो बार बार मुझे कट इसलिए करना पड़ता है, स्टोरेज दिक्कत कर देता है। तो क्या बोल रहा था कि कार्बन जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, जो भी कार्बन है वो इंक्लूडेड रहेगा मेन चेन में ही, मतलब नंबरिंग में वो उसको इंक्लूडेड करेंगे दो सिमिलर ग्रुप्स की प्रेजेंस के टाइम, ठीक है। तो स्टोरेज के दिक्कत के कारण बार बार वीडियो जो है वो बंद कर जाना पड़ता है। तो अब जैसे मैंने बोला कि कार्बन को इंक्लूड करेंगे, अभी हमने बोला कि नहीं, वो वीडियो में आया कि नहीं, कार्बन को इंक्लूड करेंगे दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप के केस में। हम क्या करेंगे, कार्बन को हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, है ना। दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है यदि तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अब इधर पे क्या होगा, इधर पे होगा 1 नहीं, इधर पे देखो क्योंकि ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं डायरेक्ट लिंक है, तो यहां से नंबरिंग 2 3 1 2 3 4, तो क्या बोल रहा है 1 1 और ये 5 है ना, इस तरीके से। तो 1 5 मिथिल पेंटेनोएट ईस्टर है ये, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इधर जाते हैं हम, इधर पे क्या करेंगे, इधर पे यहां से चालू करेंगे, ये NH2 जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ कोई कार्बन नहीं है, 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे पेंटेनामाइड 1 नहीं, पेंटेन डाइअमाइड है ना, 1 5 पेंटेन डाइअमाइड, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। अब आता मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, टू फंक्शनल ग्रुप से अगर ज्यादा हो तो जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसको इंक्लूड फिर हम नहीं करते, मतलब अब हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर दो फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा हो, 3 होगा ना, COH यहां से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5, बस इतना ही, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे और पांचवें पोजीशन पे 1 3 5, है ना। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले तो हम वो लिखेंगे पूरा, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो हमको पीछे लिखना है उसको सफिक्स में। तो प्रीफिक्स में क्या हो गया, ये जो तुम्हारा वर्ड रूट है क्या हो गया, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बात समझ आई। अब यहां आ जाते हैं, यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। वही आ जाएगा पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अरे बात समझ आई, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप दैट आर डायरेक्टली नॉट अटैच टू मेन चेन, ठीक है। 2 डायरेक्टली अटैच थे तो हम कार्बन को गिनते थे, अगर 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अटैच थे, उससे एक ज्यादा भी था, तब हम कार्बन को उसके नहीं गिनते थे। लेकिन अब इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हम इसको 2 वाला केस ही मानेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और चौथे पोजीशन पे क्या है हमारा, कार्बोक्सी मिथिल है, ठीक है, कार्बोक्सी मिथिल 4 कार्बोक्सी मिथिल हेप्टेन, हेप्टेन क्यों, 7 कार्बन गिन रहे हैं हम, डाइओइक एसिड ठीक है,
ये तो चलो समझ गए हम। लेकिन अब अगर मैं बोल दूं कि अगर यही जो चीज है, अगर मैं बोल दूं कि एक और ऊपर लगा देता हूं, ये लगा दिया मैंने CH2COOH लगा दिया यदि मैंने, तब क्या होगा, तब वही पोजीशन पे तो है ही, तो आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट में लगा के यहां लिख दोगे 20, ठीक है, 20 4 कार्बोक्सी मिथिल हेप्टेन डाइओइक एसिड। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दैट आर नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, है ना, जिनको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते भी हैं यदि, तो उसको ना एंड में नहीं लिखते। जैसे कि ये है, इसकी नंबरिंग चालू करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे पोजीशन में ब्रोमो आ गया तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हमने इसको मेन रखा। अब जैसे इधर पे गिन लेते, पास कहां से पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है 1 2 3, तीसरे पे क्या आ गया, ये मिथिल है और ये नाइट्रो है ना, तो क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा मिथिल नाइट्रोमिथिल, है ना, नाइट्रोमिथिल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, 3 नाइट्रोमिथिल हेक्सेन, ठीक है, ये आ गया आपका। अरे बात समझ गए, कोई दिक्कत? ये आ गया। अब आ जाता है प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैंने याद करने के हिसाब से बना दिया है। अब मैं लिखता भी जाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड, क्लोराइड एसिड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, फिनोल्स, थायोल्स, अमीन्स, ईथर्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एल्किल हैलाइड्स और साइड ग्रुप्स, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर है हमको उसको प्रायोरिटी देनी है अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट तो चलो ये हो गई। अब इसको याद कैसे करें, तो ऐसे याद करते हैं। कार क्या है कि एक दोस्त है जिसका गैरेज है, ठीक है, वो वहां पर कार सुधारता है, तो अपने दोस्त से वो बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि कार सुधरवाने आना इस दिन, किस दिन, इस दिन, ठीक है, आकर आम, फल भी मंगा रहा है, कुछ फल लेते आना, तो आम, सेब, एलमंड तो चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, एलमंड मतलब बादाम, आम, सेब, एलमंड, केला, फल लाना, ठीक है, बोल रहा है ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है। आम इधर आना है, उससे बोल रहा है आम इधर ही आना चाहिए, तो क्या बोलता है, आम इधर आना है, सब पूरे के पूरे आम यहीं ले आना, समझ गए। अब देखो क्या इंग्लिश में वही की वही चीज लिखी हुई है। कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सुधरवाने मतलब सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड मतलब आना, ईस्टर मतलब इस दिन, ES दिन, है ना, एसिड क्लोराइड मतलब आकर, एसिड क्लोराइड आकर, अमाइड मतलब आम, क्या, अमाइड मतलब आम, साइनाइड मतलब सेब, साइनाइड मतलब सेब, सी वाला से, CEF, अल्डिहाइड मतलब एलमंड, कीटोन मतलब केला, अल्कोहल मतलब और फिनोल, तो फिनोल से लिया हमने फल लाना, फिनोल समझ जाएंगे हम। थायोल्स मतलब THI मतलब ठीक है, ठीक है। अमीन्स मतलब क्या, आम, फिर से अमीन्स में हमने क्या किया, अब इतना तो समझ जाएंगे हम कि यहाँ है क्या है, ये जो है आपका एसिड अमाइड आम में आ रहा है और नीचे वाले आम में आम आ रहा है, तो जो है वो अमीन्स है, ठीक है। इधर आम, क्या, इधर अल्कीन, अल्काइन और अल्किल हैलाइड जो है उसको 3 AAA मतलब आना है। आम इधर मतलब ईथर, समझना, आना है AAA, अल्कीन, अल्काइन और अल्किल हैलाइड आना है, कहां, पूरे के पूरे लाना है, सब मतलब साइड ग्रुप्स। अरे बात समझ गए, कोई दिक्कत? ये हमने जो है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर इसको जो है आपको बता दिया, ऐसे याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? मेरे को लगता है अभी ही याद हो गया होगा। अरे बात समझ आ रही है? अब नेमिंग ऑफ कुछ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, कुछ जो साइड ग्रुप्स होंगे,
तो उनकी कैसे नेमिंग होगी। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था तो उसमें एक आया था कार्बोक्सी मिथिल, तो कैसे लिखते हैं चीजों को वही हम देख रहे हैं। CH2CHO को हम क्या लिखते हैं, फॉर्मिल मिथिल, CHO फॉर्मिल मिथिल है ना। CHO से क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो फॉर्मिल, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो साइड चेन हो गई तो फॉर्मिल YL लग गया और मिथिल। फिर ये C डबल बॉन्ड CH3 को क्या लिखते हैं, इथिलिडीन, क्या लिखते हैं, इथिलिडीन, ठीक है। प्रोपिलिडीन को ट्रिपल बॉन्ड C, CH2CH3 को प्रोपिलिडीन, CH2COH को कार्बोक्सी मिथिल, CH2Cl को क्लोरोमिथिल, क्लोरोमिथिल, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N को साइनोमिथिल, CH2CH2CONH2 को कार्बामोइल इथिल, कार्बामोइल इथिल, ठीक है। एक एग्जांपल सॉल्व करते, बोर्ड भर गया, दूसरा अभी देखते हैं। ये है, अब आपको क्या है, इसमें क्लोराइड भी है, OH भी है और CHO भी, मतलब अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, क्लोराइड भी है। तो हम किसको मेन फंक्शनल ग्रुप माने, तो हम देख लेते हैं भाई। देखो अल्कोहल कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ आ जा रहा है। क्लोराइड जो है वो कहाँ जा रहा है हमारा, हेलाइड्स कहाँ जा रहा है हमारा, तो हमारा आ जा रहा है एल्किल हेलाइड्स बहुत नीचे, तो इसको बिल्कुल पीछे, तो मतलब ये इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे। तो अब हम किसको गिनेंगे, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड ये आ जा रहा है आपका, अल्डिहाइड पहले जा रहा है, मतलब हम अल्डिहाइड को हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप गिनेंगे। अब हम जो है वो आपका नंबरिंग कर देते, क्या कर देते, नंबरिंग कर देते हैं। एक बात बताइए, नंबरिंग करेंगे तो कौन सा मेन होगा, कहां से चालू करेंगे भाई, जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप गिन रहे हैं उससे चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब क्या करेंगे, तो एक बात बता, फ्लोरो जो है C से आ रहा है, तो आपका वो आ जा रहा है क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जा रहा है ना, तो वही वैसे ही नेम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और बाकी क्या है, हेप्टेनल, हेप्टेनल। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इस तरीके से बाकी का एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए हमने ऐसे नेम लिख के रख दिया है। डायरेक्ट हम चालू करते हैं। अब जैसे ये आया, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमारा, इसके हिसाब से हम देखें तो कीटोन जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कीटोन पहले आ जा रहा है किसके, हाइड्रोक्सी के, अल्कोहल के। अरे दिख रहा है, बात समझ आ रही है, तो देख लेते हैं। तो कीटोन जा रहा है, तो कीटोन यदि है तो यहां से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चालू करेंगे। अब अगर हमने यहां से चालू किया है तो चौथे पोजीशन पे OH आ रहा है, तो OH प्रीफिक्स में लग रहा है। अब प्रीफिक्स में लग रहा है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। अभी पूरा चार्ट में बना दूंगा प्रीफिक्स सफिक्स का, वो भी अपन देख लेंगे। तो क्या बोल रहा है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जाता है 4 हाइड्रोक्सी, और ये 5 है पेंटेन, और दूसरे पोजीशन पे कीटोन है पेंटेन 2 ओन। अगला में क्या है, इसमें अल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक मिथिल ग्रुप है। तो क्या किया इनने, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ABCDEFGHIJKL M पीछे आता है H के, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पीछे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा इन्हें, 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पोजीशन पे 1 2 3 4, तीसरे पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 मिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है ही 4 कार्बन वाला, और अल प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि हमको अल्डिहाइड जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1 अल। लेकिन यहां पर E तो होना था, लेकिन क्या है कि जो है ना, क्या हमने एक बार अभी पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो रूल पढ़ा है कि AIOUY जहां भी होता है वहां पर से E हट जाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल, अब ये आ जाता है CH3 CH CH3 CO COOH, इसमें कार्बोक्सिलिक भी है, इसमें एक जो है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, और ये CH3 भी है। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक तो सबसे ऊपर है, तो मेन उसी को मानेंगे, तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन है ना। तो अब दूसरे पोजीशन के कारण पे ये है, तीसरे के पोजीशन पे मिथिल है, 3 मिथिल, क्योंकि M पहले जा रहा है, MNO बाद में आ रहा है। 2 पोजीशन पे ऑक्सो, 2 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो C डबल बॉन्ड O है, और ये ब्यूट 1 ओइक एसिड है। क्या है ब्यूट, मतलब 4 कार्बन ब्यूट 1 ओइक एसिड, क्या ब्यूट 1 ओइक एसिड। अरे बात समझ आ गई। अगला जाता है NC, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, वो भी चलेगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला जाता है आपका ये, अगला जाता है ये C डबल, इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें अब आप देखो तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ऊपर है, तो उसकी तो 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे क्या जा रहा है आपका CN, मतलब साइनाइड आ जा रहा है ना।
लेकिन क्या बोल रहा है कि तीसरे पोजीशन से जुड़ा हुआ है साइनाइड, तो हम सब्स्टिट्यूएंट पे लिखेंगे 3 साइनो प्रोप 1 ओइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड बोलो या प्रोप 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो। तो कैसा, मतलब ये बोल रहा है प्रोप 1 ओइक एसिड, ठीक है। अरे बात समझ आ गई, ये हो गया। अब अगला आ जाता है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब एक बात बताओ, इसमें क्या OH है जो उसको मेन गिनेंगे कि COO जो है COO CH2 CH3, मतलब RCOOR ईस्टर को गिनेंगे, RCOOR ईस्टर है ना। तो दोनों में से किसको आप गिनोगे, तो आप मेन ग्रुप किसको गिनोगे, ईस्टर को गिनोगे। क्यों, ईस्टर पहले आ जाता है। जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो तो कहाँ आ गया आपका, जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब आपका अल्कोहल वाला ये आ गया है ना, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अब देख लेते हैं, तो अब 1 2, तो एक बात बताओ कि अब आप ये बताओ कि ऐसे गिनेंगे क्या, तो बीच में क्या वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो जो है बीच में आ जा रहा है, तो इसको नहीं गिनेंगे, हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां से गिनेंगे। अब पहले पोजीशन, सबसे पहले तीसरे पोजीशन पे हमारा OH आ रहा है ना, और इथिल भी कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इथिल जो है हमारा इधर आ जा रहा है दूसरी साइड, तो इथिल को पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इथिल को इसलिए पहले लिखते हैं क्योंकि इथिल अल्फाबेटिकली भी जो है आपका इससे पहले आ जा रहा है, तो इथिल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अगला ये आ जाता है, अगला ये एग्जांपल आ जाता है, अगला एग्जांपल है। तो अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी ये अल्डिहाइड जो है ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ आ जाता है। अल्डिहाइड कहाँ आ गया, ये इनके पहले आ गया। चेकआउट करो आप, ब्रो अल्किल हैलाइड कहाँ सबसे नीचे आ गया, आपका मिथिल ग्रुप भी यहाँ पे अल्किन अल्काइंस में आ गया। ये जो है आपका साइक्लोएल्किन ये अलग हो गया। तो अब अगर आपकी OH जो है वो भी उसके नीचे आ गया, तो सबसे ऊपर कहाँ अल्डिहाइड आ रहा है। तो अब क्या बोलोगे आप, तो नंबरिंग चालू करो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। तो अब जो पहला है अल्डिहाइड, तीसरे पे ब्रोमो आ जा रहा है, और B से अल्फाबेटिकली पहले आ जा रहा है। पांचवें पे क्या जा रहा है, साइक्लोपेंटिल पांचवी पोजीशन पे जा रहा है, और पांचवी पोजीशन पे मिथिल भी जा रहा है। लेकिन मिथिल क्योंकि हाइड्रोक्सी जो है छठे पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी है अल्फाबेटिकली उसके बाद आता है, तो हम कैसे लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 साइक्लोपेंटिल 6 हाइड्रोक्सी। 3 ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आया, 3 ब्रोमो 5 साइक्लोपेंटिल क्योंकि C बाद में आया। उसके बाद हम चाहते तो ये लिख सकते थे कि 5 मिथिल, लेकिन हमने पहले क्या लिखा 6 हाइड्रोक्सी क्योंकि H जो है वो पहले आता है। फिर हमने 5 मिथिल लिखा, फिर हमने क्या लिखा 3 इन, तीसरे पोजीशन पे क्या है इन है, और अल क्योंकि A यहां पर है इसलिए इन का ई हटा दिया 1 अल मतलब अल्डिहाइड, ठीक है। एग्जाम्पल अगला ये है OHCH2 बेंजीन जो बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहली बात तो बेंजीन है हमारा, बेंजीन है। अब बेंजीन है तो क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि आपको जो है अल्कोहल को ही आपको मेन फंक्शन ग्रुप जानना है। अब देखो इसको हम आधे भाग में डिवाइड कर देंगे, हम इसको मेन मान रहे हैं, किसको, इसको, और उसमें भी अल्कोहल जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3। पहले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब ये बेंजीन है, बेंजीन का ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन पे क्या हो जा रहा है आपका हो जा रहा है पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फेनिल। क्या हो जा रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी 1 पहले पोजीशन पे, पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल, और ये फेनिल है ना। प्रोपेन 1 2 डाइऑल। अरे बात समझ आ गई। अब इधर देख लेते हैं हम, इधर पे अब देखो इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ये है पूरा तरीके से। अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मेन होता है, तो COOH को हम मेन गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। चौथे पोजीशन से हमको क्या दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, COO C2H5, ET का मतलब C2H5। तो इसको चौथे पोजीशन से जुड़ा है ये, तो इसको बोलते हैं हम 4 कार्बो इथॉक्सी पेंट। क्या बोलते हैं, 4 कार्ब इथॉक्सी पेंट 3 इन, क्या बोलते हैं। ये जो है ये पांचवा पोजीशन यहाँ पे है, सॉरी ये है जो पांचवा पोजीशन यहाँ पे है। तो चौथे पोजीशन से क्या, कार्बिथॉक्सी पेंट, 4 कार्बिथॉक्सी पेंट क्यों, 5 कार्बन कंटेनिंग है, 3 इन, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 ओइक एसिड है ना, 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। अगला जाता है ये एग्जांपल, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सबसे पहली बात तो 2 ब्रोमोमिथिल 3 ऑक्सोपेंटेनामाइड है ना।
मतलब यहाँ से गिनती चालू हो रही 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पोजीशन पे ऑक्सो आ जा रहा है, और जो आपका है अमाइड को, क्योंकि हम मेन ग्रुप गिन रहे हैं, क्योंकि अमाइड जो है यहाँ पहले आ जा रहा होगा कहीं ना कहीं, एसिड अमाइड आ रहा है ना, ये एसिड अमाइड, ठीक है। तो इस कारण से हम अमाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप गिन ले रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमोमिथिल, 2 ब्रोमोमिथिल। अब ये जो 2 ब्रोमोमिथिल बोल रहा है मतलब CH3Br जो है 2 ब्रोमोमिथिल दूसरे पोजीशन से जो जुड़ा हुआ है, ये क्योंकि हमारा मेन चेन जो है वो ये हो जा रहा है, तो ये जो है वो 2 ब्रोमोमिथिल दूसरे पोजीशन से 2 ब्रोमोमिथिल, ये वाला आ गया 2 ब्रोमोमिथिल, 2 ब्रोमोमिथिल 3 ऑक्सो, तीसरे पोजीशन पे ऑक्सो है, पेंटेनामाइड, क्या 5 कार्बन कंटेनिंग अमाइड है, पेंटेनामाइड, ठीक है। अगला ये है, अगले में क्या बोल रहा है 1 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 3 मिथॉक्स प्रोपेन। अब इथॉक्सी जो है उसको पहले गिना गया, मिथॉक्सी को जो है वो आपका मेन नहीं गिना गया। क्यों नहीं गिना गया, मतलब आपका जो प्रोपेन को तो मेन तो आपका प्रोपेन गिना गया, लेकिन इथॉक्सी और मिथॉक्सी 2 थे, और इथॉक्सी अल्फाबेटिकली पहले आ जा रहा था, तो 1 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। अरे बात समझ आ रही? तो अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें चालू करेंगे यहां से, क्योंकि ये साइड चेन भी पास पड़ रहा है, यहां से भी कर सकते थे, लेकिन देखो आप साइड ग्रुप जो है उसको उसके नीचे रखा गया है, किसके, अल्किन अल्काइंस के, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यह जाता है तो 1, तो पहले पोजीशन पे क्या आ गया आपका ईन आ गया, और तीसरे पोजीशन पे भी ईन आ गया, ठीक है। और तीसरे पोजीशन पे क्या आ गया आपका मिथिल भी आ गया, और दूसरे पोजीशन पे जो आया वो आया CH, ये CHC आया, ठीक, CH डबल बॉन्ड C, तो ये जो आया आपका ये इथिनाइल हो गया, ठीक है। तो 2 इथिनाइल, तीसरे पोजीशन पे मिथिल, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स मतलब ये बेंजीन तो है नहीं, 2 ही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्स। ए क्यों लगाया, क्योंकि यहां डाई लगा, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइइन। अरे बात समझ आ गई। अगला ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी गिनोगे, तो आप इसमें गिन रहे हो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहां से गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन गिन रहे हो। और नहीं सॉरी, ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है, यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन रहे हो आप। और आपका जो है चौथे पोजीशन पे क्या है, इथिल ग्रुप है, 4 इथिल, हेक्स 6 वाला है, ठीक है, हेक्स। फोर्थ पोजीशन पे इन भी है, इन है, लेकिन इन भी लिख सकते थे, ई भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां ओ आया तो एन लिखा, एन टू ऑल। अरे बात समझ गए। तो अब ये प्रीफिक्स सफिक्स वाला जो टेबल है हम लोग बाद में देखते हैं। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मजा आया होगा। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अलग से लेने की कोशिश करिए और आप लोग का IUPAC पूरा क्लियर हो जाएगा। और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।